फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मीरठ में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। जी हां दोस्तों, मीरठ में रहने वाला ये शख्स, गौर से देखो इस शख्स को, जिसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। अपनी बेटी को मौत के घाट उतारकर अपने ही घर में छुपा हुआ ये शख्स, जी हां दोस्तों, ये शख्स जो अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हुआ था ऐसा जो इसने अपनी ही बेटी को, अपने खून को जो है इसने मौत के घाट उतार दिया। जी हां दोस्तों, इसकी बेटी आप देख सकते हो इस तस्वीर में, जो इतनी खूबसूरत बच्ची है, जिसने एक नौजवान शख्स के साथ जो है प्यार किया था। आजकल जिस तरह के हालात हो चुके हैं, जहां भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, ऐसे हालात में ये दलिद्रा, जिसकी इंसानियत इतनी मर चुकी थी, जिसने अपनी ही बेटी का जो है कत्ल कर दिया, और सिर्फ रीज़न ये था कि इसकी बेटी ने एक लो कैस्ट के इंसान से प्यार कर लिया था। बड़ी शर्म की बात है, एक तरफ जहां हैदराबाद में नौजवान जिद्दोजहद कर रहे हैं, जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गुस्ताखे रसूल चल रहा है, एक एमएलए गुस्ताखे रसूल करता है, वहां पर लोगों का ये एक नारा लगाया जाता है, अरे नबी की गुस्ताखी की, इंसान को उसका सर जो है धड़ से अलग कर देना चाहिए। दूसरी ओर हमारे ही कौम का एक नौजवान अपनी ही बेटी का सर धड़ से अलग कर देता है। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर गुस्ताखे रसूल किया जाता है और हम गुस्ताखे रसूल का सर धड़ से अलग करने की बात करते हैं, और एक तरफ ये बाप अपनी ही बेटी का सर धड़ से अलग करता है क्योंकि वो बेटी एक मुसलमान है और मुसलमान से ही प्यार करती है। लेकिन ये शख्स जो है वो एक कुरैशी ख़ानदान से बिलोंग करता है, लड़की जो है कुरैशी ख़ानदान की है, एक कसाई है, और जो लड़का जो था वो एक शाफी था। तो बाप को जो है इस बात से नाराज़गी थी कि मेरी बेटी कुरैशी होने के बावजूद एक शाफी से प्यार करती है, तो उसने जिस तरह से वो बैल को कत्ल करता था, जिस तरह से वो बैल को काटता था, आज अपनी ही बेटी को उसने काट दिया। वहाँ से पकड़ के इसको पटके लगाए, उसके बाद में गर्दन पर पैर रख करके छुरी से गर्दन काट। वहाँ से पकड़ के इसको पटके लगाए, उसके बाद में गर्दन पर पैर रख करके छुरी से गर्दन काट। शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप कर, जो अपनी बेटी को, इसे इतना भी रहम नहीं आया कि मैं अपनी बेटी को, मेरा खून को, जिसे मैंने जन्म दिया है, जिसे मैंने बड़ा किया है, आज उसी के गले पे पाँव रखकर उसकी चोटी को हाथ से पकड़ को जो है उसने उसका गला काट दिया है, जिस्म को जो है धड़ से अलग कर दिया है। ऐसे भी माँ बाप होते हैं क्या? यही सिखाया है हमारे रसूल ने। शर्म आनी चाहिए हमें। एक तरफ जहां हमें मिलकर रहना चाहिए था, हमें हनफी को, शिया को, सुन्नी को, बरेली को, हम सबको जो है एक होकर रहना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ कुरैशी और शाफी की बात आने पर सर थंग से अलग कर दिया जाता है। दूसरी ओर लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं। क्या हमारे नबी ने हमें इस तरह से सिखाया है? बड़ी अफसोस की बात है आज। और मैं एक बात बताना चाहता हूं हमारे हैदराबाद के नौजवानों से। जी हां दोस्तों, 2 साल पहले इसी तरह से गुस्ताखे रसूल हुआ था बेंगलुरु के अंदर, अगस्त 11 तारीख 2020 को, और आज भी 2 साल बाद भी तकरीबन 40 लोग जो हैं जेल में सड़ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी आपका जज्बा है, आपका जोश है, आपका जुनून है, आपका गुस्सा है, उसे काबू में रखिए। उसे काबू में रखकर जो है कानून के दरवाजे को खटखटाइए, अपने उलमाए किराम से बात कीजिए, अपने शहर के लीडरों से बात कीजिए, और कानून का दरवाज़ा खटखटाकर जो है गुस्ताखे रसूल को सज़ा दिलाने की बात करना। कानून को अपने हाथ में मत लेना। और जो ऐसे बेशर्म लोग हैं, देखिए इस चेहरे को गौर से फिर से एक मर्तबा, ये हजरत, ये इंसान जिसने इतनी बड़ी, इतनी लंबी दाढ़ी छोड़ी है, आज सलाखों के पीछे सड़ रहा है। ये आज सलाखों के पीछे सड़ रहा है। इसकी बेटी तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ प्यार करने की गलती
और मौत के घाट। अगर बात कर लिया होता, अगर इसके दिमाग में ये नहीं आता कि मैं कुरैशी हूँ और वो शाफी है, वो भी तो एक मुसलमान है, वो भी तो एक इंसान है। आपको ये देखना था कि क्या ये मेरी बेटी को शादी के बाद पाल सकता है, क्या मेरी बेटी इसके साथ खुश रह सकती है। लेकिन आपने अपने जज्बात को, मैं कुरैशी हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये सोच को आपने अपने दिल में लाकर जो है इतनी गंदी चाल चली आपने 40 दिन जमात में जाने का बहाना बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा शख्स है जिसने बेटी को मारने से पहले एक प्लान बनाया था। इसने ये प्लान बनाया था, इसने ये कहा था कि मैं 40 दिन की जमात जा रहा हूँ, और अचानक ये रात में आ जाता है। अचानक रात में आकर ये अपने बेटे को उठाता है और बेटा और ये अपनी बीवी को लेकर जो है बेटी को कत्ल करने का प्लान करते हैं, और ये कामयाब भी हो जाते हैं। ये कामयाब होकर जो है बेटी को मार देते हैं, उसकी धड़ से जो है उसकी मुंडी को अलग कर देते हैं और मुंडी को नाले में फेंक दिया जाता है, और इसके धड़ को जो है एक गोली में बांधकर जो है उसको नाले के पास फेंक दिया जाता है। और 3 दिन के बाद पुलिस की छानबीन के बाद पता चलता है कि ये इंसान यही कसूरवार है जिसने अपनी बेटी का कत्ल किया है। बड़ी अफसोस और शर्म आती है हमें ये कहने पे कि इस तरह के बाप भी मौजूद हैं आज, जो अपनी खून, अपनी औलियात को नहीं पहचान पाया। बहरहाल इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि ऐसे जाहिल, ऐसे बेदर्द बाप भी होते हैं।